सब्सक्राइब कीजिए। ज़रूरत इस बात की है कि हम हुजूर के अखलाक सीखें। हुजूर के अखलाक क्या थे, अखलाक की शान क्या थी। अच्छा, ये हुजूर के घर की बात मैं पहले आपको बता दूं, फिर बाहर का तस्करा अगर टाइम रहा तो करते हैं। घर में कैसे थे हुजूर? उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक दिन मैंने मेरी कनीज से कहा कि खाना आज मैंने भी पकाया है हुजूर के लिए और उम्मुल मोमिनीन हफ्सा ने भी पकाया है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की 11 बीबियां थी और एक वक्त में 9 जमा थी, यानी 9 एक साथ हयात थी और टोटल बीबियां हुजूर की कमोबेश 11 थी। बइख्तिलाफ रिवायात 11 बीबियां थी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की, और ये बड़ी चहीती बीबियां थी। माँ खदीजतुल कुबरा के बाद हज़रत हफ्सा ये फारूक आज़म की बेटी थी और उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी थी। जैसे इनके वालिद और उनके वालिद चहीते थे, वैसे ये दोनों भी बड़ी चहीती थी। दोनों ने खाना बनाया तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी कनीज़ से फरमाया कि देखो, अगर अपना खाना तैयार होने से पहले अगर हफ्सा के यहाँ से खाना आता है तो तुम हाथ मार के उसका खाना गिरा देना। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि अगर हफ्सा का खाना पहले आता है तो तुमने हाथ मार के उसको गिरा देना है। अब ऐसे ही हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम थे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के घर में और हज़रत हफ्सा के यहाँ से खाना पहले आ गया। उनकी कनीज खाना लेकर आई तो ये कनीज ने हाथ मारा, खाना गिरा दिया। गरम गरम खाना जमीन पे गिर गया, बर्तन भी टूट गया। अब कनीज ने उम्मुल मोमिनीन के हुक्म पर खाना गिराया, बर्तन टूट गया। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज क्या होना चाहिए? सिर्फ थोड़ी देर के लिए कयास कर लें, अगर हम और आप होते तो अंदाज क्या होता? अगर सिर्फ गरम गरम चाय हमारी बीवी हमारे हाथ में दे रही हो और हल्का सा कप टेढ़ा हो जाए, गिरे नहीं चाहे, सिर्फ कप टेढ़ा हो जाए और देखे तो दिखता नहीं कि अंधी है क्या, ये लहजा होता है। हमारा लहजा ये होता है अपनी औरतों के साथ। सबके साथ शरीफ हैं, लेकिन घर की औरतों के साथ हमारा लहजा बड़ा खराब है। सालन में नमक ज्यादा होने पर भी बेचारी मार खाती है। खाना कभी लेट बने, खाना पकने में अगर ताखीर हो जाए तो भी बेचारी गालियां सुनती है। मैं समझता हूं कि जुल्म जिहालत की बुनियाद पर हम अपनी औरतों पे जितना कर रहे हैं शायद ही दुनिया की कोई कौम कर रही होगी। ये हमारी कौम का हाल है। रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती, उनकी जिंदगी पड़ी ही नहीं कि उन्होंने अपनी बीबियों के साथ सलूक क्या किया। और आजकल के नौजवानों का तो तेवर ही बदला हुआ है। छोटी उम्र में शादी हो जाती है तो तुर्रम खां से कम अपने आप को तो समझते ही नहीं है कि वो समझते हैं कि बीवी को मारना, पीटना, गालियां देना, इसी का नाम शौहर है। शौहर किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया, बहैसियत शौहर जिंदगी गुजार कर। जब वो खाना हाथ से गिरा और बर्तन टूट गया तो तारीख की औराक गवाह है, पुश्ते जमीन ने, चश्मे फलक ने देखा कि नबियों का वह इमाम मस्जिद अक्सा में सारे नबी जिसके पीछे हाथ बांध के खड़े थे, वो अल्लाह के रसूल जमीन पे बैठकर खाना समेट रहे थे और खाना समेट रहे थे और उम्मुल मोमिनीन से फरमा रहे थे मुस्कुरा कर कि तुमने गैरत की वजह से उसका बर्तन तोड़वा दिया, अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि नया बर्तन मंगा करके उसके हवाले कर दो। लेकिन उम्मुल मोमिनीन कहती, हुजूर ने ना मुझे उफ कहा ना मेरी कनीज को उफ कहा, बस खाना समेटा और समेट करके बस इतना फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि उसका बर्तन जो तोड़ा है तो तुम नया बर्तन मंगा कर उसके हवाले कर दो, ये इसका हक है। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की घरेलू जिंदगी थी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे साथ ऐसे रहते थे कि वो मिलजुल कर घर में हमारे साथ हमारे कामों में हाथ बटाते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमारे कामों में हाथ बटाते थे। अल्लाह अकबर। गुलामों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज क्या था? हजरत सैयदना अबू मसऊद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं गुस्से में आकर, तवज्जो करें, जो लोग अपने मजदूरों को गालियां देते हैं, जो अपने बच्चों को गालियां देते हैं, जो अपनी बीवियों को गालियां देते हैं, जो काम करने वालों को पे जुल्म करते हैं, अल्लाह अकबर, जरा वो तवज्जो से सुने। हजरत अबू मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मेरे गुलाम ने गलती की, मैं उसको एक तमाचा मैंने मारा, पीछे से किसी की आवाज आई, पीछे से किसी की आवाज आई,
ظلم کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، ظلم کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تھے۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی پہ ظلم مت کرو، مت مارو کسی کو، ورنہ قیامت کے دن جہنم کی عذاب میں جلا دیے جاؤ گے، جہنم کی آگ میں جلا دیے جاؤ گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو تھپڑ مارا، اب کیا کروں؟ آقا فرماتے اگر کوئی اپنے غلام کو تھپڑ مارے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے اور اس کی چھٹی کر دے۔ اللہ اکبر، اور اس غلام کو پھر آزاد کر دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تماچا مارنے سے بھی منع فرمایا غلام کو، کنیزوں کو۔ اور حال یہ ہے کہ جب غلام اور کنیزوں کو نہیں مارا جا سکتا مذہب اسلام میں، تو عورتوں کو اتنا مارتے ہیں کہ پیٹھ پہ نشان آ جاتا ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ایسے مردوں پر جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ عورتیں مار کھانے کے لیے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ تو چہرے پہ جو ہے وہ تماچے مارتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کافر کے چہرے پہ بھی تماچے مت مارو، جانور کے چہرے پہ بھی تماچے مت مارو۔ اور فرمایا گیا اگر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو مارنا پڑے تو ان کی پشت پر مارو، اور ان کو 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مار سکتے پیٹھ پر بھی۔ اگر تم نے 3 تھپڑ سے زیادہ مارا، یا چابک سے مارا، یا لکڑی سے مارا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مارنے کے بارے میں تم سے حساب لے گا۔ دنیا آج قانون بنا رہی ہے کہ بچوں کو مت مارو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے قانون عطا فرمایا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔